हेलो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम, जो आपकी 6th क्लास का पहला चैप्टर है। तो नंबर्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कुछ भी चीज़ हो, जैसे आपसे कोई मार्क्स पूछता है आपके, भाई कितने मार्क्स आए, तब भी आप नंबरों में बताते हो। आपके पास कितने पेन हैं, कितनी कॉपियाँ हैं, कितनी बुक्स हैं, तो हर जगह पे आपको नंबरों की आवश्यकता पड़ती है। सिर्फ यही नहीं कि आपके पिता की एक मंथ की सैलरी कितनी है, या फिर आपकी 1 मंथ फीस कितनी है। यूनिट उसके पीछे लगती है, बट नंबर आपको हर चीज़ में चाहिए होते हैं। तो आज हम नंबर की ही बात करेंगे और उसको लिखने के 2 तरीके हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि वो 2 तरीके कौन से हैं। पहला तरीका है नोटेशन। नोटेशन कौन सा तरीका है? जब आप नंबर को डिजिट्स का यूज़ करके लिखते हो या फिगर्स का यूज़ करके जब आप नंबर को लिखते हो, तो उसको हम नोटेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर आपको 123 लिखना है तो 123 ये आपने लिख दिया। या फिर आपको 4553 लिखना है, 4553। या फिर आपको 100 लिखना है, 100। या फिर आपको 2,53,645 लिखना है, तो ये आप इस तरीके से लिख दोगे। तो ये है हमारा नोटेशन, मतलब कि नंबर को नोटेशन के रूप में लिखने का तरीका। उसके बाद जो सेकंड है वो है हमारा न्यूमरेशन। न्यूमरेशन में क्या होता है कि आपको नंबर जो भी दिया जाता है उसको वर्ड्स में लिखना होता है। वर्ड्स में कैसे? जैसे कि मान लीजिए आपको 123 को ही लिखना है, तो 103 को वर्ड्स में कैसे लिखेंगे हम? 123। क्लियर? तो ये हो गया आपका न्यूमरेशन। इसी तरीके से बाकी नंबरों को भी आप लिख सकते हो। यानी कि वर्ड्स, अगर आपको न्यूमरेशन में बोला जाता है तो इसका मतलब हुआ कि आपको नंबर को वर्ड्स में लिखना है, और अगर आपको नोटेशन में बोला जाता है तो आपको नंबर को डिजिट में लिखना है। तो उसके बाद हम सीखते हैं कि नंबर्स को हिंदू अरबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे लिखा जाता है। हिंदू अरबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग हम नंबर को लिखने के लिए किन चीज़ों का यूज, जिन सिंबल्स का यूज़ करते हैं उनका, वो मेनली क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये जो सिंबल्स हैं, हम किसी भी नंबर को लिखने के लिए हम ये जो 10 सिंबल मैंने अभी आपको बताए हैं, इन्हीं में से चूज़ करते हैं और इनकी सहायता से हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। और इनको हम डिजिट्स बोलते हैं या फिगर बोला जाता है इनको। और अगर ये मतलब सिंगल हैं, जैसे कि 0 अलग से लिखा है, 1, 2, 3, तो उनको हम डिजिट या फिगर बोलेंगे। जब ये 2 या 2 से ज़्यादा हम इनको इकट्ठा करके लिख देते हैं तो उस केस में वो न्यूमरल बन जाता है। जैसे कि 23, 556, 2380, 1 लाख। ये क्या है? न्यूमरल। अब किसी भी नंबर को लिखने के लिए, अब जैसे कि छोटा नंबर है 23 लिखना है, आप लिख देते हो एकदम से। 456 लिखना है, लिख देते हो आप एकदम से। अगर आपको कोई बोल दे कि 56 करोड़ 23 लाख 530 इसको लिखो, तो उसको लिखने के लिए आपको क्या करना है? एक टेबल बनानी है, और उस टेबल की सहायता से फिर आप कितने भी बड़े नंबर को बड़ी आसानी के साथ लिख सकते हो। तो देखिए आपकी टेबल। हम टेबल जब बनाएंगे तो क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4, 4 पीरियड्स के कॉलम, 4 पीरियड्स छोड़ेंगे। वहाँ पे पहले में क्या लिखेंगे हम? वंस।
सेकंड में हम लिखेंगे 1000 और थाउजेंड्स, और थर्ड में हम लिखेंगे लैक्स, और फोर्थ में हम लिखेंगे करोड़। अब जो वंस वाला है आपका, उसमें आपको 3 कॉलम बनाने हैं। वंस वाला जो है वहाँ पर आपको 3 कॉलम बनाने हैं, 1 2 3 कॉलम। ये वाला एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। उसके बाद 1000 में आपको, ये जो 1000 का आपका पीरियड था, इसमें आपको 2 कॉलम बनाने हैं, 1 2। उसी तरीके से लैख में भी आपको 2 कॉलम बनाने हैं, 1 2। और उसी तरीके से करोड़ में भी आपको 2 कॉलम बनाने हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ वंस वाले में आपको 3 कॉलम बनाने पड़े थे, बाकी सभी में 1000 में, लैख में और करोड़ में कितने कितने कॉलम बनाने हैं, 2 कॉलम आपको बनाने हैं। तो अब उनमें लिखना क्या है हमें, सबसे पहला जो पार्ट्स होता है वो किसका होता है, वंस का। मैं सिंबल लिख रहा हूँ। नेक्स्ट सेकंड प्लेस कौन सा होता है, टेंस। उसके बाद 100। उसके बाद 1000 वाले में क्या लिखेंगे हम, पहले 1000 के 2 कॉलम है ना, तो पहले कॉलम में हम 1000 को 1000 ही लिखेंगे। नेक्स्ट में हम 10,000 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 10,000। लैख वाले में भी पहले कॉलम में क्या लिखेंगे हम, लैख ही लिखेंगे। नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, 10 लाख। उसके बाद करोड़ में क्या लिखेंगे, पहले कॉलम में हम करोड़ लिखेंगे और सेकंड में 10 करोड़। तो अब ऐसे आपकी टेबल कंप्लीट हो गई, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू टेबल या प्लेस वैल्यू चार्ट, आप कुछ भी बोल सकते हो, प्लेस वैल्यू चार्ट। और ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू चार्ट जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। तो अब मान लीजिए कि आपको कोई भी एक नंबर दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि उसको न्यूमरेशन में लिखो। मान लो कि आपको नंबर दिया गया है ये, और आपसे बोला गया है कि इस नंबर को न्यूमरेशन में लिखिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इस नंबर को टेबल के अंदर डालेंगे। टेबल के अंदर कैसे लिखेंगे, जो बिल्कुल राइट साइड में है ना आपके, लास्ट में बिल्कुल, वहाँ से उसको उठाना शुरू करेंगे। 9 को कहाँ रखेंगे, इधर वंस के नीचे। यानी कि ये प्लेस कौन सा है, ये 9 वाला जो, ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़। क्लियर। तो इनको एक एक करके हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया आपका 9 7 6 8 6 4 3 एंड 2। क्लियर। अब हमें जब इसको लिखना है किसमें, न्यूमरेशन में, तो हम कैसे लिखेंगे कि वहाँ यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम देखेंगे कि क्या करोड़ वाले जो 2 कॉलम हैं, क्या वहाँ पर कुछ है। जब लास्ट वाला 10 करोड़ वाला खाली बच गया तो वहाँ पर आप 0 लगा देंगे। तो अब ये देखिए कि करोड़ वाले में कितना है, 0 2। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 0, जो 2 कॉलम हैं दोनों को इकट्ठा लिखेंगे। तो 0 2 यानी कि कितना हुआ, 2 ही हुआ ना। तो हम क्या लिखेंगे, 2 करोड़। उसके बाद लैख। लैख के कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम हैं। तो दोनों में कितना है, एक में 3 दूसरे में 4। तो उसको अगर हम सिर्फ इतने को पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिएगा आप ध्यान से, तो सिर्फ इतने को पढ़ेंगे तो ये कितना दिख रहा है आपको, इकट्ठा अगर दोनों को पढ़ने को बोला जाए तो 34। तो ये कितना हो गया, 34 क्या, लैख। तो हम लिख देंगे 34
लाख। उसके बाद थाउजेंड के कॉलम में अब उसी तरीके से हम देखेंगे कितने हैं। 1000 वाले कॉलम में दोनों दो कॉलम हैं, तो 1000 के दोनों कॉलम्स में कितना है 68। तो हम क्या लिखेंगे 68,000। उसके बाद क्या वंस में क्या लिखेंगे हम। अब वंस वाले को तीनों को हम इकट्ठा लिखेंगे। ये कितने हैं 679। तो कैसे पढ़ेंगे, 6 के ऊपर क्या है 100, 600 और लास्ट में क्या बच गया 79। तो ये क्या हो गया 679। क्लियर। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को न्यूमरेशन में लिख सकते हो, किसका यूज़ करके, प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज़ करके। आपको प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना आना चाहिए, बहुत आसान है। दोबारा देख लो कि वंस में 3 कॉलम होते हैं, वंस, टेंस और 100। 1000 में वंस के बाद आता है 1000 में 2 कॉलम होते हैं, 1000 और 10,000। उसके बाद लैक्स में भी 2 ही होते हैं, लैक्स और 10 लैक्स। उसके बाद करोड्स में भी 2 होते हैं, करोड्स और 10 करोड्स। क्लियर। अब जो भी नंबर दिया है उसके एक्सट्रीम राइट यानी कि बिल्कुल राइट साइड में जो लास्ट में है वहाँ से एक एक करके हम डिजिट को यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे एक एक बॉक्सेस में, और फिर उनको इकट्ठा पढ़ेंगे। अब अगर इसी में आपको कॉमा लगाने के लिए बोलते जाए कि ये नंबर दिया है और आपको कॉमा लगाना है, तो आपको पता है कि भाई वंस में कितने कॉलम हैं 1 2 3। हम इंडियन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो 1 2 3 1 2 3, 3 के बाद एक कॉमा। उसके बाद आपको पता है 2 2 के कॉलम हैं, तो 2 2 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, यहाँ पर भी 2 के बाद कॉमा। अगर यहाँ पे कोई डिजिट होता तो आप कॉमा नहीं लगाते जब तक उसके बाद एक और डिजिट ना होता। क्लियर। तो हम यहाँ पे कॉमा लगाने से आपको नंबर पढ़ने में और भी आसानी हो जाती है। आपको सीधा पता चल जाता है कि ये वंस है, ये फिर वंस के मतलब पहला कॉमा के अंदर कितने आ गए वंस वाले आ गए, फिर नेक्स्ट कॉमा के अंदर क्या है 1000, फिर ये लैक्स और ये करोड़। क्लियर। तो उसी तरीके से आप इसका उल्टा भी कर सकते हो कि मान लीजिए आपको ये दिया गया है, ये आपको दे दिया गया कि 2,34,68,679 और बोल दिया जाए आपको कि नोटेशन में लिखिए। तो नोटेशन में कैसे लिखेंगे, यानी कि आपको ये दिया गया है आपकी बार और ये आपसे पूछा गया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या दिया है 2 करोड़। तो देखिए जब आपको 2 करोड़ दिया है तो आप क्या लिखेंगे 2। अब जैसे ही आप करोड़ या फिर लैक्स या 1000 कुछ भी ऐसा सुनते हो तो वही लिख करके उसके बाद आप कोमा लगा दोगे, ये बात ध्यान रखनी है। तो क्या है 2 करोड़, तो करोड़ वाले में करोड़ के नीचे क्या लिख दिया हमने 2, यानी कि 2 यहाँ पर अगर टेबल का भी हम यूज़ करेंगे तो 2 करोड़, करोड़ के कितने कॉलम हैं 2 हैं, एक 10 करोड़ है और एक करोड़ वाला है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे 2 लिखेंगे या यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 बॉक्सेस हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको वो 10 से ज़्यादा या 10 से ज़्यादा करोड़ बोला गया है तो आप यहाँ पे पहली डिजिट यहाँ पे, दूसरी यहाँ पर। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कुछ भी बोला गया है तो वो सिंपल करोड़ वाले के नीचे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्या था 34 लाख, यानी कि लाख के आगे क्या लिखा गया है 34। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाख वाला हमारा पीरियड है उसके जो 2 कॉलम है वहाँ पे आपको क्या लिखना है 34। तो 34 को 2 बॉक्सेज में हम कैसे लिखेंगे 3 4। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 68,000, यानी कि 1000 वाले में जो पीरियड होगा उसमें क्या लिखना है आपको 68। तो 1000 ये रहा आपका और 68, 1000 के भी कितने कॉलम हैं 2 कॉलम हैं, तो 2 कॉलम में 68 कैसे लिखेंगे हम 6 यहाँ पर 8 यहाँ पे। अगर यहाँ पे 8 और यहाँ पर 6 लिख दिया तो वो कितना हो जाएगा 86। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर। उसके बाद 679, तो 100 के साथ में क्या है 6, तो यानी कि 600, 100 के नीचे क्या 6,
लास्ट में क्या बचा 79। दो बॉक्सेस बचे हैं और दो ही डिजिट बच गए तो 79। अगर मान लीजिए यहाँ पे 609 होता, 70 ना होता, तो उस केस में हम 609 कैसे लिखते हैं आपको पता ही है। 609 को हम 609 के रूप में लिखते हैं। तो यानी कि 100 के नीचे तो 6 आ जाता है और टेंस के नीचे 0 आ जाती। क्लियर। उसी तरीके से अब मान लीजिए हम आपको एक और नंबर दिया गया है। तो मान लीजिए नेक्स्ट आपका जो नंबर है वो है 12,02,04,083। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो हम यहाँ से देखेंगे कि शुरू में क्या दिया गया आपको 12 करोड़। तो यानी कि करोड़ वाले पीरियड में हमें कितना लिखना है 12, और उसके कितने कॉलम हैं 2। तो 2 कॉलम यानी कि 2 बॉक्सेस में एक ये और एक ये, आप 12 कैसे लिखेंगे? तो 12 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखें या 1 लिखें? अगर यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे 1, फिर वो तो 21 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 और यहाँ पे 2। तो यानी कि 12 करोड़ हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 2 लाख। तो यानी कि लाख कितने हैं आपकी बार 2, और लैक्स के कॉलम कितने हैं 2। तो 2 कॉलम में 2 कैसे लिखेंगे हम? अगर यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे कुछ भी ना लिखें, कुछ भी ना लिखने का मतलब यहाँ पे हम 0 लिखें, तो वो तो 2 और 0 यानी कि 20 हो गया। तो यानी कि 2 कॉलम में 2 लिखने के लिए हम पहले 10 वाले के केस में कितना लिखेंगे 0, यानी कि 10 लाख के नीचे तो क्या लिख देंगे 0, और लाख के नीचे क्या लिख देंगे 2। तो ये कितना हो गया 0 2 यानी कि 2 हो गया। तो 12 करोड़ 2 लाख अब तक हमारा हो गया है। आगे क्या है 4,000। थाउजेंड के कितने कॉलम हैं 2। उसी तरीके से अब 2 कॉलम में 4 कैसे लिखेंगे अकेला? तो यहाँ पे 0 10 वाले के नीचे, और यहाँ पर 4 10,000 वाले के नीचे 0, 1000 वाले के नीचे 4। नेक्स्ट है आपका 83। 83 यानी कि 100 वाला तो इन्होंने दिया ही नहीं। अगर जो भी चीज़ मिसिंग होती है उसके नीचे आप क्या लिख दोगे 0। तो ये कितना हो गया यानी कि 100 वाला कुछ नहीं था तो हमने क्या लिख दिया 0। और नेक्स्ट क्या है 83। तो 2 कॉलम बच गए और उनमें 83 हम कैसे लिखेंगे 83। तो इस तरीके से आपने न्यूमरेशन को नोटेशन में लिख दिया। अगर इसको आप बाहर निकाल के भी अलग से भी लिखना चाहते हो तो आप क्या लिखो, शुरू में करोड़ वाला अगर कुछ है तो वो लिखो कितना है 12, उसके बाद क्या लगा दो कॉमा, फिर क्या है लाख। लाख वाले में कितना है 02, तो 02 फिर से कॉमा, उसके बाद क्या है 1000। 1000 में कितना है 04 कॉमा, और लास्ट में क्या बच गया आपका 083। तो ये आपका हो गया 12 करोड़ 2,04,083। क्लियर। तो आज का आपका होमवर्क भी आपको मिलेगा, उसमें आपको एक बार तो नोटेशन को न्यूमरेशन में कन्वर्ट करना है, यानी कि नंबरों को वर्ड्स में लिखना है, और एक बार वर्ड्स दिए गए होंगे नोटेशन में लिखना है। तो आप टेबल बनाओगे फेयर कॉपी में, बिल्कुल साफ साफ टेबल बनी हुई होनी चाहिए, स्केल का यूज़ करके टेबल बनाओगे आप सभी, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप जैसे अभी आपको समझाया है उसी तरीके से आप लिखोगे। क्लियर। ओके बाय, कल मिलते हैं बच्चों।